आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के वचन के लिए। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें संभाले और अपनी पवित्र इच्छा को, अपनी मर्जी को हमारे जीवनों में पूरा करे। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए, जो परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोले, बात करे, अपनी भली इच्छा को हम पर प्रकट करे। अंतिम समय चल रहा है, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, इस बड़ी महामारी से हमें बचा के रखा है। इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र सामर्थी नाम में अपने घुटनों को झुकाकर उसके सन्मुख बैठकर धन्यवाद करें। और आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए कि प्रभु अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उस गहराई में लेकर चले जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। मेरे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने ये दिन हमें दिखाया पिता परमेश्वर। इस दिन में प्रभु तूने ना जाने कितने लोगों को प्रभु जी अपने लिए अनुग्रह के लिए तैयार किया है। कितनों पर तेरा अनुग्रह हुआ है, उसमें से प्रभु एक मैं हूँ और मेरे सभी भाई बहन पिता परमेश्वर जो प्रभु ऑनलाइन है पिता परमेश्वर। प्रभु उन सबको तू आशीषित करे, अनुग्रह करे। अपने वचन के द्वारा तू प्रभु हम सबको तैयार करे। पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह, तू ही हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हे प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में उपस्थित हो और अपने वचन की गूढ़ और कठिन बातों में लेकर चल। सारे प्रकार की मानसिकता, शारीरिक मानसिकता, मानवीय सोच यीशु मसीह के नाम में दूर हो प्रभु। सारे प्रकार के शारीरिक विचार, मानसिक विचार, अपने विचार प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हों। पवित्र आत्मा तू अपनी उपस्थिति में हमें लेकर संभाले और इन वचनों की गहराई में हमें लेकर चले, ताकि प्रभु हमारा जीवन तेरी भली इच्छा के अनुसार खर्च हो सके। मैं ऐसी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगता हूँ। प्रभु सुने, दया करके स्वीकार करें, आमीन। तो प्रिय भाइयों बहनों, आज का वचन हम निकालते हैं जो परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया है। इसकी गहराई में चलेंगे, बात करेंगे कि परमेश्वर किस रीति से हमसे बात करना चाहता है। हमारे साथ निकालेंगे रोमियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर अपने इन वचनों पर आशीष दे। यह हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं उन सब भाइयों से बात करना चाहता हूँ, उन सब परिवारों से बात करना चाहता हूँ जो अपने आप में एक लंबे अरसे से अपने आप को कहते हैं कि हम ईसाई हैं या हम यीशु मसीह को मानते हैं। ये वचन परमेश्वर के लिए अनुग्रह और सच्चाई के साथ जो परिपूर्णता से हमें मिला है, उसमें हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और वचन कहता है कि इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी सेवा है, ये आत्मिक सेवा है, ये परमेश्वर की ओर से दी हुई सेवा है। आप किस रीति से परमेश्वर के लिए अपने शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा किस रीति से परमेश्वर की आराधना करते हैं, किस रीति से हम परमेश्वर को खुश करते हैं, ये जानना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें अपने शरीरों के द्वारा, अपने शरीर को, जो परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 3 और उसके 16 वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर ने इस मंदिर को पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का वचन हमें बड़े अच्छी तरीके से इस चीज़ को बताता है कि परमेश्वर ने हमें किस रीति से बुलाया है, क्यों बुलाया है, उसकी भली इच्छा हमारे लिए क्या है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते
कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का मंदिर मैं, आप, हम सब हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, जो प्रभु यीशु मसीह को यह कहकर अपना उद्धारकर्ता कर स्वीकार करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। परमेश्वर उनको अपना मंदिर इसलिए बनाना चाहता है कि उनके अंदर वो निवास करे, उनके साथ वो संगति करे, उनके साथ वो बातचीत करे। लेकिन क्या हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं? क्या हमने परमेश्वर के लिए, उस पवित्र यीशु के लिए, जो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, जो पापों के लिए मारा गया, कुचला गया, उस परमेश्वर को क्या हमने अपने हृदय में स्थान दिया है? उस परमेश्वर के द्वारा जो वचन पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर बात करना चाहता हूं कि तुम अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। जब हम कहते हैं कि मैं क्रूस के साथ, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। ये वचन परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह का दास पौलुस इस चीज को कहता है कि तुम परमेश्वर के लिए अपने आप को जीवित पवित्र मंदिर बनाओ, ताकि तुम परमेश्वर की भली इच्छा को जान सको। परमेश्वर की भली इच्छा को जान सको, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 26 वचन में इसी बात को कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो, न कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी, परंतु बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। ना तो बहुत कुलीन बुलाए गए, ना बहुत सामर्थ्य बुलाए गए, ना बहुत बुद्धिमान बुलाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने बुलाए जाने को समझो, किस रीति से परमेश्वर ने तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बुलाया है। अपने बुलाए जाने को समझो और उसके योग चाल भी चलो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने राज्य के लिए बुलाया है, अपने काम के लिए बुलाया है, और उसके अनुसार अगर हम नहीं चल रहे हैं तो हमारा मसीह में जीवन बिताना व्यर्थ है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। हमें नामधारी ईसाई बनकर नहीं जीना पड़े, हमें लोगों के अनुसार नहीं जीना है। जो लोगों की धारणा है ईसाइयों के प्रति, उसको बदल देना है अपने आप को। तब प्रभु यीशु मसीह में हमारा होना अच्छा है। अन्यथा हमारा मसीह में होना हमारे लिए किसी भी लाभ का नहीं है, क्योंकि जिस कारण हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, हम उसकी भली इच्छा को पूरा कर ही नहीं रहे हैं, हम उसकी मर्जी को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि हम अपने जीवन को मसीह के ग्रहण योग्य नहीं बना पाए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को हमें समझना है कि यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया है, क्यों वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, क्यों वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा है, क्यों उसने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान किया है, क्यों उस परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर ताड़ना सही, और क्यों हमें उसने बुलाया है। इसलिए हे भाइयों, हमें अपने बुलाए जाने पर विचार करना है। हमें अपने बुलाए जाने पर यह सोचना है कि उसने हमें मसीह में क्यों बुलाया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अपने बुलाए जाने को सोचना है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें क्यों बुलाया है। जब हम देखते हैं मिस्र से परमेश्वर अपने इजरायली लोगों को बुलाने के लिए लेकर गया मूसा को, परमेश्वर ने वहाँ पर विपत्तियाँ डाली, लोगों को निकाल कर लेकर आया, लेकिन इजरायली लोग परमेश्वर की भली इच्छा को समझ नहीं पाए कि परमेश्वर हमें मिस्र से निकाल कर क्यों लेकर आ रहा है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी भली मर्जी क्या है, और परमेश्वर हमारे लिए मिस्र से क्यों निकाल कर लेकर आया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ये समझना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। जैसे इजरायली लोग नहीं समझ पाए कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, क्यों लेकर परमेश्वर आया है, क्यों मिस्र से निकाल कर लेकर आया है, वो एक एक करके जंगल में नाश होते चले गए।
वो मिटते चले गए। जिन्होंने परमेश्वर की योजना को नहीं जाना, वो जंगल में मिटते चले गए। वो बलवा करते रहे, परमेश्वर को परखते रहे, और परमेश्वर उनसे नाराज हो गया, परमेश्वर उनसे रूठ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बुलाए जाने को नहीं समझा। हम सब जानते हैं इस बात के लिए कि निर्गमन की पुस्तक में बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि कैसे परमेश्वर मिस्र से अपने लोगों को बुला के लेकर आया। और वो कहता है कि मैं याकूब के वंश को मिस्र से लेकर आया हूँ। वो मिस्र से लेकर आया याकूब के वंश को, वे यूसुफ के वंश को वहाँ से लेकर आया। परमेश्वर के सामने हमें अपने बुलाए जाने को समझना है, अपनी बुलाहट को स्पष्ट रूप से ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह में हमें क्यों बुलाया है। यदि हम आज भी शारीरिक अनुसार जीते हैं, संसारिक लोगों के अनुसार जीते हैं, उनके साथ खाते पीते मौज करते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि वो जंगल का सफ़र हमारा है, हम जंगल में ही नाश हो जाएंगे। परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहने लगेगा कि मैं कनान देश में उन लोगों को नहीं ले जाऊंगा, केवल यहोशू और कालेब ही वहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि यहोशू और कालेब अपनी बुलाहट को समझ चुके थे। वो जान चुके थे कि जो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है वो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, उसकी एक एक बात सत्य है, उसका एक एक वचन शुद्ध सोने से भी ज़्यादा ताया हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर का वचन पौलुस स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है, और वो कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। उसने हमें क्यों बुलाया है? उसने हमें क्यों बुलाया है? इस रीति से हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के सदस्य नहीं रहना है हमें, बल्कि यीशु मसीह में हमारे मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन को हमें बदलना चाहिए। हमें अपने चाल चलन को बदलना चाहिए। यदि हम आज भी अपने चाल चलन को नहीं बदल रहे हैं, तो हमारा चाल चलन परमेश्वर के जब ग्रहण योग्य नहीं है, तो उसमें हमारा कोई भाग भी नहीं है। हम नहीं कह सकते कि मैं मसीह का हूँ, मैं नहीं कह सकता, आप भी इस बात को नहीं कह सकते। आप भ्रम में हैं कि आप यीशु मसीह को मानने वाले हैं। आप जान लीजिए कि परमेश्वर आपके पास नहीं है, वो हट चुका है। जैसे इजरायलियों के पास से परमेश्वर चला गया, जो साथ साथ चलने वाला परमेश्वर था, जो दिन में धूप से बचाने के लिए अपने लोगों के लिए बादल बन के चलता था। वो बादल बन के चलता था ताकि लोग उसकी छाया में रहें। परमेश्वर की छाया अगर हट जाएगी तो आप जान लीजिए कि जंगल में नाश हो जाएंगे। हम इस संसार के जंगल में नाश हो जाएंगे अगर परमेश्वर हमसे दूर चला गया, अगर हम उसकी बुलाहट को समझ नहीं पाए, उसके बुलाने को हम नहीं समझ पाए, उसकी आवाज़ को अगर नहीं समझ पाए, तो हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लिखा है कि संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के अनुसार तुम्हारा बदलता जाए। जैसा परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार चलो। परमेश्वर चाहता था इस्राएलियों से कि वो उसकी आराधना करें, केवल उसी को अपना परमेश्वर माने, केवल उसी के साथ संगति करें, केवल उसी का भय माने और उसकी आज्ञाओं को माने, ताकि वो उनको कनान देश में ले जा सके। आप ये मान लीजिए कि यदि आपको परमेश्वर के द्वारा आशीषें पानी है तो उसकी प्रतिज्ञाओं को भी मानना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं को भी मानना पड़ेगा। उसकी आज्ञा मानने में ही उसकी प्रतिज्ञा हमारे लिए यीशु मसीह में पूरी होती है। यदि हम आज उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो उसकी प्रतिज्ञा भी हमारे जीवन में पूरी नहीं होगी। जो उसने कहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसकी एक भी प्रतिज्ञा हमारे लिए पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने बुलाए जाने पर विचार करना है, सोचना है कि हम कैसी चाल चलते हैं। ईसाइयों कैसी चाल चलते हो आप? मसीह लोगों कैसी चाल चलते हो? क्या परमेश्वर को भावती हुई चाल चलते हो या फिर संसार के अनुसार अपनी चाल चलते हो? हमें अपनी चाल सुधारना है, संसार के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर ने संसार से हमें अलग किया है। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का, और उसने हमें दाम देकर छुड़ाया है। इसलिए जब उसने हमें बुलाया तो उसने हमारे लिए दाम देकर हमें मोल लिया है। और ऐसे ही उसने हमें नहीं बुलाया प्रभु यीशु मसीह में। अपनी बुलाहट को आप समझिए। हमें अपनी बुलाहट को समझना है कि प्रभु ने हमें क्यों और किस लिए बुलाया है। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और 6 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा हुआ है कि
तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा तुम परमेश्वर की महिमा करो। ये परमेश्वर की भली इच्छा है। ये परमेश्वर की भली इच्छा है कि तुम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जो परमेश्वर का मंदिर है उसके द्वारा तुम उसकी महिमा करो। ये परमेश्वर की भली इच्छा है मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। उसने हमें दाम देकर बुलाया है, उसने हमें मोल लिया है दाम देकर, उसने हमारा कर चुकाया है, हम उसके हैं। इसलिए हमें अपनी चाल पर विशेष ध्यान देना है कि हम किस रीति से कौन सी चाल चल रहे हैं। मनुष्यों को खुश करने वाली चाल है हमारी या परमेश्वर को खुश करने वाली हमारी चाल है? हम कौन सी चाल चल रहे हैं? आप कौन सी चाल चल रहे हैं? आपका परिवार कौन सी चाल चल रहा है? परमेश्वर के साथ दोहरी चाल नहीं चल सकती कि मैं परमेश्वर को भी खुश कर लूं और संसार के लोगों को भी खुश करूं। ऐसी चाल परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि उसने हमें संसार से अलग किया है, उसने हमें दाम देकर खरीदा है, उसने हमें मोल लिया है। क्यों उसने हमें मोल लिया है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था और इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए मोल लिया है, दाम देकर उसने हमें खरीदा है। इसलिए अपनी देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, अपने शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम आज ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारी भक्ति, हमारा धार्मिकतापन, हमारा सब ये बेकार है, क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। कौन कौन सी बातें नई हो गई हैं? क्या नयापन है आपके अंदर? कौन कौन सी नई बातें आपके अंदर आ गई हैं? ये चीज़ों को देखना है, कौन सा नयापन है आपके अंदर। मसीह यदि आपके अंदर है तो आप जान लीजिए कि नई सृष्टि है। लेकिन आज भी लोगों में वही पुरानी बातें हैं। लोग कहते तो हैं कि मैं नई सृष्टि बन चुका हूँ मसीह में, लेकिन पुरानी बातें उनके जीवन से दूर नहीं हुई है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। क्योंकि मन के नए हो जाने से हमें मसीह के अनुसार चलना है, और यदि हम मसीह के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हमारी कोई भी बात हमारे अंदर नई नहीं है, सब वही पुरानी बातें हैं। लोगों के प्रति डाह करना जो हम पहले करते थे आज भी कर रहे हैं, लोगों से ईर्ष्या करना जो हम पहले करते थे वो आज भी हम करते हैं, लोगों को कोसना जो पहले करते थे मसीह में आने से पहले वो आज भी लोग करते हैं, मसीह लोग भी करते हैं, जो अपने आप को प्रभु का कहते हैं वो लोग भी करते हैं। क्या नयापन है? जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी पुरानी बातें बीत चुकी हैं और सब बातें नई हो गई हैं। जब मसीह ने हमें बुलाया है तो हमें उसने कुछ काम के लिए बुलाया है ताकि हम उसके अनुसार चल सकें, उसकी आराधना के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हम उसको आराधना चढ़ा सकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमारे अंदर नई, हम उसमें मसीह में है, नई सृष्टि बन गए हैं। तो इफिसियों 1 और उसके 4 वचन में लिखा हुआ है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। यदि उसमें हम नई सृष्टि हैं तो उसमें हम उसके प्रेम में, पवित्रताई में और निर्दोष होना हमें चाहिए, ताकि शैतान हमारे ऊपर किसी रीति से कोई भी दोष लगाने वाला ना ठहरे। हमें परमेश्वर के सामने निर्दोष रहना है। ईसाया में जब हम देखते हैं कि ईसाया ने हिजकिय्याह के लिए जाकर बोल दिया है कि तू मरने वाला है, और हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने बैठ जाता है और वो कहता है कि प्रभु तू तो जानता है कि मैं कैसी चाल तेरे सामने चला हूं। क्या मैं और आप इस बात को बोल सकते हैं कि परमेश्वर तू जानता है मेरी चाल तेरे साथ कैसी चली है, मैं किस रीति से तेरे साथ चला हूं, मेरा चाल चलन तो प्रभु तू जानता है? क्या हम इस बात को अपनी प्रार्थनाओं में बोल सकते हैं कि परमेश्वर तू तो मेरे चाल चलन को जानता है कि मैंने कैसे तुझे प्रसन्न किया है? हम मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं प्रिय। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है ताकि हम उसके अनुसार उसकी महिमा का कारण बन सकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि उसने हमें सृष्टि के बनने से पहले उसने हमें यीशु मसीह में चुन लिया
और अनुग्रह करके उसने हमें अपने पास बुलाया ताकि हम उसके निकट प्रेम में, पवित्रताई में निर्दोष हों और उसके द्वारा भली इच्छा से, उसके भले अभिप्राय से हमें अपने लिए पहले से ठहराए कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पुत्र हों। उसने हमें अपनी इच्छा में इसलिए बुलाया कि हम उसके द्वारा उसके पुत्र ठहरें। मिस्र से परमेश्वर इजरायलियों को इसलिए निकाल कर लेकर आया कि उनको वो उनका परमेश्वर ठहरे और वो उनकी संतान ठहरे। लेकिन इजरायली लोगों ने परमेश्वर का तिरस्कार किया, जंगल में मिटते चले गए। परमेश्वर की उन्होंने परीक्षा की, जंगल में मिटते चले गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को वो समझ ही नहीं पाए कि उसने हमें बुलाया क्यों है। उसने हमें अपना पुत्र होने के लिए बुलाया है, अपने परिवार में हमें बैठालने के लिए बुलाया है, स्वर्गीय स्थानों में उसने हमें बैठालने के लिए बुलाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को समझो कि तुम परमेश्वर के साथ कैसी चाल चलते हो, परमेश्वर के साथ हमारी चाल कैसी है और उसने हमें क्यों बुलाया है। परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीकियों क्यों और उसका 2 अध्याय और उसके 12 वचन में लिखा हुआ है, 2 अध्याय और उसके 12 वचन में कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग हो, जो तुम्हें अपने राज और महिमा में बुलाता है। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग हो, लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं, लोगों को खुश करने के लिए हमारा चाल चलन नहीं हो, बल्कि हमारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हो, जिसके द्वारा हम उसके राज्य में उसकी महिमा करते रहें, जिसके लिए उसने हमें बुलाया है, जिसके लिए उसका वचन हमारे पास पहुंचा, जिसके लिए वो क्रूस पर चढ़ा, जिस कारण वो हमारे लिए मारा गया। इसलिए उसने हमें बुलाया कि हम उसके राज्य में परमेश्वर के सन्मुख बैठकर उसके नाम की स्तुति और उसकी महिमा करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इस संसार के सदृश नहीं रहना है, इस संसार के लोगों के समान नहीं जीवन व्यतीत करना है। हमें अपना चाल चलन, हमें अपना पहनावा, हमें अपनी बातचीत करने का तरीका, हमें सब प्रभु यीशु मसीह के अनुसार ढालना है, ताकि लोग ये देखकर कह सकें कि ये परमेश्वर के लोग हैं। हमारे चाल चलन के द्वारा लोग मसीह को पहचाने, हमारी बातचीत करने के तरीका से लोग मसीह को पहचाने, लोग उसको जाने, ताकि एक अच्छे गवाह बनकर हम संसार में लोगों के सामने पेश हो सकें। अगर हमारे दोस्त गालियां देते हैं तो हमें अपने मुंह को कंट्रोल करना है कि ये मुंह मेरा नहीं, मसीह का है, इसके द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। लोग खुद ब खुद जान जाएंगे कि ये व्यक्ति और लोगों से, संसार के और लोगों से अलग है। परमेश्वर के द्वारा हम अपने चाल चलन को परमेश्वर के योग ठहराएं, क्योंकि उसका वचन लिखा हुआ है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने, हम एक वचन देखते हैं, सबको मालूम होगा, इस वचन के लिए बहुत बार पढ़ा गया होगा, बहुत बार सुना गया होगा, लेकिन एक बुलाहट के विषय में हम अगर एक उदाहरण देखते हैं तो हमें उत्पत्ति 12 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन पढ़ना पड़ेगा। एक बुलाहट यहाँ पर परमेश्वर के दास के पास पहुंचती है और जिसका नाम अब्राहम। परमेश्वर ने उसे भी बुलाया, उसे कहा, और परमेश्वर ने 12 अध्याय 1 और 2 वचन में कहा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर एक बुलाहट अब्राहम को मिलती है, परमेश्वर के दास के साथ वो निकलता है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो निकलता है। अब्राहम सब कुछ लेकर अपना निकलता है वहाँ से जो उसका था। और दूसरे वचन में लिखा है, परमेश्वर एक प्रतिज्ञा कर रहा है कि जब तुम मेरे बुलाए के अनुसार निकलोगे, मेरे बुलाहट के अनुसार निकलोगे, तब 2 वचन में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीषों का मूल पिता होगा। 4 प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर यहाँ अब्राहम के लिए बता चुका है कि यदि तू मेरे साथ मेरी बुलाहट में निकल रहा है, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। जो तेरे पास आशीष नहीं है, जो तेरे पास बच्चा नहीं है, तेरे पास कोई औलाद नहीं है, मैं उसे तुझे दूंगा। लेकिन तुझे वहां से क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा, उन लोगों के बीच में से निकलना पड़ेगा। तेरी बुलाहट है कि मैं तुझे वहां से निकालना चाह रहा हूं।
और जब परमेश्वर वहाँ से निकालता है, जिस जगह पर हम हैं, तो हमें अपनी चाल चलन को परमेश्वर के लिए अपनी बुलाहट के अनुसार जो उसने हमें यीशु मसीह में बुलाया है बदलना पड़ेगा। और परमेश्वर कहता है पहली बात कि मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरी चीज कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। तीसरी बात कहता है मैं तेरा नाम महान करूंगा। और चौथी बात कहता है कि तू सारी जातियों का आशीषों का मूल पिता ठहरेगा। ये बात परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, निकलते टाइम कहा कि तू अपने पिता के घराने को छोड़कर निकला। और परमेश्वर का दास यहां से निकलता है, अब्राहम यहां से निकलता है, लेकिन कितने समय तक वो परमेश्वर के साथ नहीं था, ये बात जानते हैं। अब्राहम निकला परमेश्वर के साथ, जो उसने कहा वो वहां से निकल गया अपने पिता के घराने के पास से, लेकिन निकलते निकलते परमेश्वर की इन बातों को वो भूलता चला गया। कारण जब हम देखते हैं परमेश्वर के इन्हीं वचनों में कि किस रीति से परमेश्वर के प्रति 13 वचन में हम यहां पर देखते हैं, और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, आशीष देने का वादा किया, बहुत बढ़ाऊंगा कहा परमेश्वर ने। लेकिन 12 अध्याय में जब हम 11 वचन में पहुंचते हैं, 11 और 12 वचन में, यहां पर देखिए अब्राहम का विश्वास क्या कहता है। वो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर अब्राहम से कह चुका कि मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन जब हम 12 अध्याय में उसके 12 वचन में जाते हैं, 11 और 12 वचन को पढ़ते हैं, तो यहां लिखता है, वचन बताता है कि फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंच गया और अपनी पत्नी सारे से कहा कि सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे कि ये उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको मार डालेंगे पर तुझको जीते जी रख लेंगे। कितना बड़ा डर, कहा गया विश्वास, बुलाहट को नहीं मालूम है। परमेश्वर जो बुलाते टाइम बोला कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीषों का मूल पिता ठहरेगा। लेकिन अब्राहम यहाँ क्या कह रहा है अपनी पत्नी से कि मुझे मार डालेंगे लोग और तुझको अपने अंडर अपनी पत्नी बना लेंगे, मिस्र के लोग तुझको ले जाएंगे मुझे मारकर। परमेश्वर पर उसे जरा सा रत्ती मात्र विश्वास नहीं है कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, वो परमेश्वर जो मुझसे बात करके मुझे लेकर गया है, लेकिन अपने पिता के घराने से मैं निकल कर आया हूँ, जिसके कहने पर वो मुझे संभालेगा। लेकिन ऐसा जरा सा भी विश्वास इब्राहिम यहाँ पर नहीं करता है, अपनी बुलाहट को नहीं समझ पाता है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो किस रीति से बुलाया है और क्यों वो उसने मुझे बुलाया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि 13 वचन में कि वो कहता है कि मैं कह देना कि मैं उस तेरी बहन हूं, जिससे कि तेरे कारण मेरा भी क्या होगा, प्राण बच जाएगा। कितनी छोटी बात इब्राहिम यहां पर कहता है कि पत्नी से कहता है कि तेरे कारण मेरा प्राण बचेगा। तू जब बता देगी कि मैं बहन हूं उसकी, तो लोग मुझे नहीं मारेंगे। मेरे प्रियजनों, ये कब तक चलता रहेगा? जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो हमारी रक्षा भी करने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन अब्राहम यहां पर क्या कह रहा है कि मैं पत्नी के कारण बचाया जाऊंगा। तू मुझे अपना भाई बता देना और मिस्र के लोग फिर मुझे नहीं मारेंगे और मैं तेरे कारण बचा लिया जाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बुलाहट के बीच में जब डर, भय और झूठ आ जाता है तो वहां पर परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर पत्नी को झूठ बोलने के लिए इब्राहिम कहते हैं कि भाई तुम बोल देना कि मैं उसकी पत्नी नहीं हूं, मैं बहन हूं उसकी, और मैं इस कारण से मैं तेरे कारण क्या हो जाऊंगा, बच जाऊंगा, और मेरा प्राण तेरे कारण बच जाएगा। परमेश्वर को उस पर जरा सा भी परमेश्वर पर विश्वास इब्राहिम का नहीं था। यहाँ पर यदि परमेश्वर ने बुलाया तो वो उसकी रक्षा भी करता। इसलिए हमें समझना है कि हमें अपने बुलाए जाने को समझना है, हमें अपने बुलाए जाने पर विश्वास करना है कि जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो वो हमें स्थिर भी करेगा, वो हमारी सहायता भी करेगा, वो हमें छुटकारा भी देगा, वो हमें छुड़ाएगा भी, वो हमें आशीष भी देगा, हमारे नाम को भी ऊंचा करेगा, हमें लज्जित भी नहीं होने देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें सिर ठहराया है और हमें उसने पूंछ नहीं बनाया है। हमें इस रीति से नहीं कि हम दूसरों के कारण बचाए जाएंगे, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके अनुग्रह के द्वारा जीवित हैं
और उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं इसमें 15 अध्याय में, जब परमेश्वर फिर इब्राहिम के पास पहुंचा और फिर परमेश्वर से वो कहता है कि तू मुझे क्या देगा परमेश्वर, तू मुझे बुला तो ले आया है लेकिन तू मुझे देगा क्या। बुलाहट में हम परमेश्वर से कई बार ये पूछने लगते हैं कि प्रभु तू मुझे क्या देगा, मुझे लंबा समय हो गया चलते चलते। और 15 वचन में फिर परमेश्वर आकर कहता है 15 अध्याय में कि इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, सपने में अब्राहम के साथ पास परमेश्वर का वचन पहुंचा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। देखिए, परमेश्वर अब्राहम को जानता था कि अब्राहम डरपोक है, डर रहा है मिस्री लोगों से। उसने अपनी पत्नी को बहन बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। वो वहां डर गया और उसने कहा कि तू बोल देना कि तू मेरी पत्नी नहीं है, मेरी बहन है, इस कारण मेरा प्राण बच जाएगा। अपनी बुलाहट को कमजोर समझा, उसने अपनी बुलाहट को नकार दिया अब्राहम ने यहाँ पर। तब परमेश्वर ने 15 अध्याय में फिर उसको स्मरण दिलाया और कहा कि देख अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, तू पत्नी के कारण नहीं बचाया जाएगा बल्कि तू मेरे कारण बचाया जाएगा। मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्रियजनों, हमें अपनी बुलाहट को समझना है, हमें अपनी बुलाहट को समझना है कि प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है, कौन सी इच्छा है उसकी। यदि उसने हमें बुलाया है तो उसने हमारे साथ प्रतिज्ञाएं भी की हैं। और परमेश्वर इब्राहिम से कहने लगा कि देख तेरा जो प्रतिफल है वो अत्यंत बड़ा होगा, बहुत बड़ा तेरा प्रतिफल है, लेकिन तू मेरे साथ चलता चल, मेरे साथ चल। तब परमेश्वर से इब्राहिम कहने लगा कि मैं तो बेकार हूं, हे प्रभु, मैं तो निर्वंश हूं, मैं, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, मेरे पास कोई वारिस नहीं है, और तू मुझे क्या देगा। वो परमेश्वर से कहने लगा कि प्रभु मैं तो निर्वंश हूं, तू तो देखता है कि मेरे घर में कोई वारिस नहीं है, और तू मुझे देगा क्या। तब परमेश्वर घर में से उसका हाथ पकड़कर लेकर बाहर निकालता है और वो कहता है कि देख तेरा ही वंश होगा। मेरे प्रियो, क्या आप और हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर बाहर हमें निकाले। और वचन बताता है कि परमेश्वर का फिर वचन उसके पास पहुंचा। 4 वचन में लिखा है कि तब यहोवा का वचन फिर उसके पास पहुंचा और उसने कहा ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा निज पुत्र ही तेरा वारिस होगा। और उसने बाहर उसको ले जाकर कहा कि आकाश के तारों की ओर दृष्टि कर। और परमेश्वर इब्राहिम को हाथ पकड़कर फिर एक बार घर से बाहर लेकर गया और कहा कि देख आकाश की ओर निहार, कितने तारे हैं, क्या तू इन्हें गिन सकता है। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तू इनसे भी अधिक बड़ी जाति का पिता ठहरे, और तेरी ही संतान के द्वारा तू आशीषित होगा, तेरे ही संतान के द्वारा मैं लोगों को बढ़ाऊंगा। मेरे लोगों, परमेश्वर के लोगों, जो आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भी विश्वास करो, अपने बुलाए जाने पर विश्वास करो, अपनी बुलाहट पर विश्वास करो कि उसने हमें क्यों बुलाया है। यदि उसने हमें बुलाया है तो आशीषित होने के लिए उसने हमें बुलाया है। इसलिए हमें अपनी बुलाहट पर, अपने बुलाए जाने पर विचार करना है कि उसने हमें क्यों बुलाया है। लेकिन फिर भी इतनी सब बातें होने के बाद भी इब्राहिम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। वो अपनी पत्नी के अनुसार अपनी दासी के पास पहुंचता है और उससे एक बेटे को उत्पन्न कर लेता है कि बहुत लंबा समय हो गया, परमेश्वर ने कहा तो था आशीष देने के लिए, लेकिन अभी तक तो कोई बच्चा नहीं हुआ है। अब तुम ऐसा करो कि एक मेरी दासी से एक पुत्र को उत्पन्न कर लो, वही तुम्हारा वारिस हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम स्वयं परमेश्वर की इच्छा से हटकर और अपनी मर्जी से हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं, वो हमारे लिए श्राप का कारण बन जाता है। तब परमेश्वर ने जब ये देखा, तब 17 वचन में परमेश्वर फिर जलजलाहट के साथ अब्राहम से बात करने के लिए नीचे उतर आया। फिर दर्शन में देकर बात करता है परमेश्वर। तब अब्राहम, जब परमेश्वर ने कहा, तब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया और परमेश्वर यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। अभी तक अब्राहम की चाल यहां पर सिद्धता में नहीं थी। अभी तक अब्राहम सिद्धता में परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चल रहा था, उसकी चाल संसारिक थी। इसलिए परमेश्वर को यह कहना पड़ा कि इब्राहिम, मैं तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, जो मैं तुझे बुलाकर लेकर आया हूं,
इसलिए तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिद्धता में हमें बढ़ते रहना है। परमेश्वर की भली इच्छा के अनुसार हमें चलना है ताकि हम उसकी भली मीरास को पा सकें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बुलाए जाने को समझो। यदि हम आज भी अपने बुलाए जाने को नहीं समझ पा रहे हैं, परमेश्वर का वचन पौलुस इसीलिए कहता है पहला कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय उसके 26 वचन में कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को समझो। यदि इब्राहिम ने अपने बुलाए जाने को समझा होता तो पत्नी से ना कहता कि मैं तेरे कारण बचाया जाऊंगा। यदि इब्राहिम ने अपने बुलाहट को समझा होता तो वो सारा की दासी के पास ना जाता और उससे अपने पुत्र को उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर उसको पहले ही प्रतिज्ञा कर चुका था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। लेकिन वो संसारिक चाल चलकर और उसने सारा की दासी के साथ एक पुत्र को उत्पन्न कर लिया। तब परमेश्वर को कहना पड़ा कि तू मेरी दृष्टि में सिद्ध हो जा, मेरे साथ सीधी चाल चल, तब मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा, तब मैं तुझे आशीषित करूंगा और मैं तुझे ही आशीषित करूंगा। मेरे प्रभु परमेश्वर मेरे सामने, तब इब्राहिम इस चीज को कहने लगता है घुटने टेक कर, तब वो परमेश्वर की आराधना करता है और समझ चुका कि अब परमेश्वर निश्चय मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को हमें समझना है कि हमारी चाल कैसी है। जिस चाल में, जिस बात में हमें परमेश्वर ने बुलाया है, क्या हम उस रीति से उसको खुश करने वाली चाल चल रहे हैं या हम संसारिकता में अपने हिसाब से चाल चल रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है? क्या हम वो चाल चल रहे हैं? इसलिए पौलुस कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को समझो। उसने हमें क्यों बुलाया है? इस संसार के सदस्य हमें नहीं चलना है, इस संसार के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा चाल चलन परमेश्वर के ग्रहण योग हो, हमारा चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न हो, इस बात को हमें सोचना है। अपनी सोच विचार के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। उस परमेश्वर की महिमा करना है जिसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। उसने हमें मोल लेकर छुड़ाया है, हम उसके द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं। उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। हमें ऐसे नहीं प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, उसने हमें प्रभु यीशु मसीह में दाम देकर हमें छुड़ाया है उसने। क्यों? क्योंकि इफिसियों 1 और उसके 7 वचन में लिखा हुआ है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है, अर्थात अपराधों की क्षमा हमें मिली है उसके लहू के द्वारा, और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें उसका प्रेम मिला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जो वर्णन से बाहर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने चाल चलन के अनुसार को, अपने चाल चलन को हमें बदलना है, परमेश्वर के अनुसार हमें चलना है, क्योंकि उसने हमें लहू देकर, अपना खून बहाकर हमें खरीदा है। हम उसके हैं और उसके अनुसार ही हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। अपने चाल चलन को समझें, अपने बुलाहट को पहचानें कि परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है। इजरायलियों के समान अपने आप को ना करें कि परमेश्वर हमें निकाल तो लाया अन्य जातियों में से, लेकिन फिर भी हम उनके अनुसार ही काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम इजरायलियों के समान जंगल में हम नाश होते चले जाएं। परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमें महिमा में होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए हमें बुलाया है। अपने बुलाहट को हमें समझना है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।